हेलो फ्रेंड्स, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डीबगिंग को लेकर कि क्लास 11th के आईपी में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाला है डीबगिंग। तो दोस्तों अपने पास चैप्टर चल रहा है डेटा हैंडलिंग और डेटा हैंडलिंग का जो मेन टॉपिक है अपने पास वो है आज डीबगिंग। डीबगिंग होती क्या है दोस्तों? अगर अपन इस वर्ड को ब्रेक करके देखें तो यहाँ पर अपने पास एक वर्ड आएगा दोस्तों बग। बग का मतलब क्या होता है? जनरली अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे कंप्यूटर पे जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग वहां पर ना अपनी कुछ मिस्टेक क्रिएट करते हैं तो अपन बोलते हैं एक एरर आ गई है। आई होप दोस्तों सबसे सिंपल वर्ड मैं बोल रहा हूं एरर। तो ये जो एरर वर्ड है इसको अगर अपन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बात करें तो अपन इसको बोलते हैं बग। मतलब बग का मतलब क्या हो गया? एक एरर। तो अगर अपन बात करते जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें जब कोई एरर आती है तो एरर आई है उसको ढूंढेगा कौन कि कहां अपने प्रोग्राम में एरर है। तो उसको ढूंढने वाला मतलब एरर को ढूंढने वाला अपने पास क्या कहलाता है? डीबगर। ठीक है, एक होता है बग और एक होता है डीबगर। तो यहाँ पर जो डीबगिंग है वो डीबग से रिलेटेड बन रहा है। डीबग का मतलब है एरर को ढूंढना। ठीक है, तो डीबगिंग का मतलब क्या हो गया? हमारे प्रोग्राम में कहां पर एरर है उस एरर को ढूंढिए। ओके, क्लियर है? तो एरर को ढूंढना, ढूंढने के बाद उसको रिपेयर करने को अपन बोलते हैं एक और प्रोग्राम होता है जिसको अपन बोलते हैं पैच। ठीक है, तो खैर अपन पैच वगैरह की बात नहीं करेंगे, अपन सिंपल सी बात करेंगे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम में एक एरर आ गई है और उस एरर को ढूंढना है अपन को, एरर कहाँ है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है दोस्तों डीबग करना। अब देखिए एरर भी अपने पास अलग अलग टाइप की आती है। जैसे दोस्तों मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और उस प्रोग्राम के अंदर क्या हो गया है कि मैंने ना एक इंडेंटेशन सही से नहीं डाला। इंडेंटेशन सही से मतलब जैसे आप जानते हैं 4 स्पेसेस का होता है। कई बार अपन क्या करते हैं गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस अपन क्रिएट करते हैं तो दोस्तों वहां अपन जानते हैं एक एरर आती है। कुछ प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है, किसी में अपन जैसे बात कर लेते हैं पाइथन में तो इसमें इंडेंटेशन कंपलसरी अपने पास होता है। इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो वहां पे क्या होता है अपने पास एक सिंटेक्स एरर आता है। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, अपन जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक प्रोग्राम बनाना है। आपने एक प्रोग्राम बनाया अपने यूजर के लिए, आपने किसी को बोला कि एंटर योर एज। अब देखिए एंटर योर एज को आपने टाइप कास्ट करा, आपने उसको कर दिया सपोज कि इंटीजर में। ठीक है, जैसे कि मैं जब लिख रहा हूँ अपना 25 35 जो कुछ भी अपन टाइप करेंगे तो वो 3535 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों गलती से मैंने उसके अंदर स्पेलिंग टाइप कर दी, जैसे किसी की एज थी 9 और मैं लिखता हूँ NINE। तो देखिए जो स्ट्रिंग है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट फिर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा वहां पर एक रन टाइम आपके पास एरर आ सकती है। तो देखिए एरर अलग अलग टाइप की हो सकती है। कंपाइलेशन टाइम पर एरर आती है, कई बार आपके पास रन टाइम एरर आती है। मतलब कह सकते हैं कि प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होना है उससे पहले कई बार एरर आती है, कई बार प्रोग्राम रन हो जाने के बाद में भी आपके पास एरर आती है। और कई बार ऐसा होता है कि कई कुछ कंडीशंस हो सकती है, कुछ सिचुएशंस हो सकती है जिसको अपन एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो वो भी वैसे एक्सेप्शन को अपन एरर तो नहीं बोलते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे कि मैं एक कह सकते हैं कि प्रिंटर के अंदर मैंने पेपर डाला और प्रिंट करना शुरू किया। 10 पेज प्रिंट करने थे लेकिन 7 पेजेस उसके अंदर, पेपर इतना ही है 7। तो क्या होगा जब 7 पेज प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? एक एरर आएगी। तो वो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का कहीं कोई रोल नहीं है, उसमें क्या एरर आ गई? अपने पास पेपर नहीं है, पेपर खत्म हो गए। तो वो एक अलग टाइप का फीचर हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डीबगिंग है क्या। छोटी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई है। दोस्तों डीबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। क्या है अपने पास? एक प्रोसेस है। किस चीज का है? डीबगिंग मैंने कहा था डीबग करना, एरर को ढूंढना। ठीक है, तो क्या है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर। आपके प्रोग्राम में एरर कहाँ है उस एरर को ढूंढना। इसके साथ साथ उस एरर के कारण क्या है? कॉजेज ऑफ एरर एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली। आपने जो कोड लिखा है उस कोड में एरर कहाँ है उसको ढूंढना है, उस एरर के कारण क्या है वो आपको ढूंढना है और उसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास में क्या कहलाता है? डीबगिंग। आई होप दोस्तों डीबगिंग बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, एरर इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एरर क्या क्या होती है? एन एरर समटाइम्स कॉल्ड अ बग। देखिए मैंने आपको कहा भी था कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग बोलते हैं एरर की जगह। आजकल कॉमन है अपन एरर बोलते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? एक बग है। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? एन एरर समटाइम कॉल्ड अ बग इज एनीथिंग इन द कोड दैट प्रिवेंट्स अ प्रोग्राम फ्रॉम
कंपाइलिंग एंड रन टाइम, ठीक है, रनिंग करेक्टली, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो उसका कंपाइलेशन कैसा है, उसकी रनिंग कैसी है, उस टाइम पर आपके सामने जो एरर आ रही है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक टाइप से बग बोल सकते हैं। तो मैं आपको अभी जैसे बता ही चुका था कि जो आपके पास में एरर है वो बेसिकली आपके पास 3 टाइप की होती है। एक होती है दोस्तों कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम का मतलब क्या हो गया, अपन एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स थे, सिंटैक्स थे, आपने उन सिंटैक्स को, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। जैसे दोस्तों आपको 4 स्पेसेस छोड़ने थे इंडेंटेशन में, आपने गलती से 5 कर दिए या आपने कम स्पेस रखा है, तो क्या होगा, वो आपके कोड में एक एरर आएगी, एक बग आएगा। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर। मतलब प्रोग्राम चलने से पहले आपके पास जो एरर आई है वो क्या है, कंपाइलेशन एरर। दूसरा आता है दोस्तों रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का क्या मतलब हो गया, अपन ने प्रोग्राम तो लिखा है, एकदम सही लिखा है, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जब चलाया तो उस टाइम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग वहां पर अपना क्या हो गया, एक आंसर गलत। मतलब कह सकते हैं अपन ने जो प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया, रन करके देखा, यूजर ने कोई वैल्यू डाली और उस टाइम पर वहां पे क्या हो गया, कोई एरर आ गई है, ठीक है, वैल्यूज की वजह से, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रन टाइम एरर। इसी टाइप से आपके पास एक और होता है लॉजिकल एरर। दोस्तों हो क्या रहा था, मैं एक टेबल प्रिंट कर रहा था जिसमें 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 ऐसे करके कंप्लीटली 5 की टेबल प्रिंट करनी थी। लेकिन मैंने क्या कर दिया, गलती से मल्टीप्लाई के सिंबल की जगह डिवाइड का सिंबल लगा दिया। तो मैंने क्या करा, टेबल बनाते टाइम पर अपना लॉजिक गलत लगाया, ठीक है। तो होगा क्या, आपने प्रोग्राम बनाया, बिल्कुल सही चला, रन करके देखा, कंपाइल टाइम एरर भी नहीं थी, रन टाइम जब आपने चला के देखा, लेकिन जब जो कंप्लीटली चला अभी भी मतलब एरर नहीं है, जब आपने चला के देखा आउटपुट भी आपके सामने आ रहा है, लेकिन आउटपुट आपका गलत आ रहा है। तो देखिए आपका आउटपुट गलत आ रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल एरर। आपका कोड वैसे तो रन हो चुका है लेकिन उसके अंदर अभी भी एरर है। किस टाइप की एरर है, लॉजिकल एरर है। आपने उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक्स अपने गलत लगा दिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। वापस से हम लोग बात करें, कंपाइल टाइम एरर क्या हो गया, errors that occurs during compile time are compile time errors, okay। अब ये भी देखिए आपके पास 2 टाइप की होती है, there are 2 types of, ठीक है, ये आपके पास जो है, जो एरर होती है कंपाइलेशन टाइम, ये आपके पास जो है फिर से 2 टाइप की होगी, एक है सिंटैक्स एरर और एक है आपके पास यहाँ पर सिमेंटिक्स एरर, ठीक है। तो अपन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हो गया, आपने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों, आपने यहाँ डबल कोट्स नहीं लगाया और हेलो नाम की कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, हेलो नाम की कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर होती तो फिर सही होता, लेकिन अपन ने तो क्या कर दिया, यहाँ डबल कोट्स लगाए नहीं, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, ये आपके सामने एक एरर आ गई है। इसी टाइप से कई बार अपन लिखते हैं प्रिंट हेलो। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या होगा, आप खुद समझते हैं दोस्तों, यहाँ एक एरर है। उसके बाद मैंने लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर आई जो है वो मैंने कैपिटल कर दिया। जब मैं इस यहाँ पर लिख रहा था, कुछ प्रिंट कर रहा था, तो 4 स्पेसेस डालने थे, 4 स्पेसेस सपोज मैंने डाल दिए, लेकिन उसके बाद जो प्रिंट लिखा उसका पी मैंने कैपिटल कर दिया। तो ये सब क्या है, आपके पास में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स एरर। क्लियर हो चुका होगा। तो सिंटैक्स रेफर्स टू फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स डिसाइड किए गए हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। अब कंपाइलेशन टाइम एरर में भी कौन सी आएगी, सिंटैक्स एरर है, ओके। अब दूसरा अगर अपन बात करें, आपके पास आएगा यहाँ पर सेमेंटिक एरर क्या है। तो सेमेंटिक एरर क्या है, व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल। अब देखिए हो क्या रहा था दोस्तों, मेरे पास था एक x की वैल्यू 10, y की वैल्यू थी 3, मैंने बोला z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y। तो फाइनली क्या हुआ, x और y की वैल्यू 10 into 3 यानी कि 30 जो है वो z में आएगा। जब मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, प्रिंट ऑफ z, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, इसका 30 आना चाहिए, है ना। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, x इंटू वाई इक्वल्स टू z। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, होना क्या चाहिए था, ये लेफ्ट साइड में जा रही है लेकिन आप इसको राइट साइड में डालने की कोशिश करें, और यहाँ अगर अपन देखें इसको रूल वाइज, तो ये z की जो वैल्यू वो x इंटू वाई में आ रही है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्या है आपके पास है, तो ये भी कंपाइल टाइम एरर, लेकिन ये रूल्स की बात नहीं है, रूल्स जो है वो सब फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर सेमेंटिक एरर है, ठीक है। तो सेमेंटिक रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स व्हिच गिव्स द मीनिंगफुल
मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। तो क्या हो गया, सेमेंटिक रेफर्स का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास जो रूल्स हैं सपोज, ठीक है, टू द सेट ऑफ रूल्स विच गिव द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। तो मतलब यहाँ पर क्या है, सेमेंटिक का मतलब इसका एक मीनिंग होना चाहिए, जैसे इसका एक मीनिंग हो रहा है लेकिन इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या एक सेमेंटिक एरर है। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा। कंपाइलेशन टाइम एरर या कंपाइल टाइम एरर क्या हो गया, और उसमें भी आपके पास दो हो गया, एक है सिंटैक्स और दूसरा आपके पास हो गया सेमेंटिक एरर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो आएगा दोस्तों अपने पास लॉजिकल एरर। ठीक है, तो यहाँ मैंने रन टाइम को थोड़ा सा रोक दिया है, अपन क्या बात करें, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या हो गया, दीज एरर्स आर, ठीक है, एनकाउंटर्ड व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट गिव द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो आपने क्या करना था, आपको लग रहा था जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने कहा था कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 3 है, और मैं यहाँ पर ले रहा था x मल्टीप्लाई y मैंने डाल दिया, और मैं सोच रहा हूँ यार इसका जो आउटपुट है वो 3.33 आना चाहिए। अब 3.33 कब आएगा, जब आप यहाँ डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया, यहाँ मल्टीप्लाई का किया है। तो है क्या, कहीं कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एरर किस में है, अपने लॉजिक में है। तो लॉजिकल एरर क्या हो गया, इसका मतलब है कि आपके जो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, assigning a value to the wrong variable may cause a series of unexpected program। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्राम एरर्स आ सकती है। मल्टीप्लाइंग टू नंबर इंस्टेड ऑफ एडिंग देम, ठीक है, टुगेदर में ऑल्सो प्रोड्यूस अनवांटेड रिजल्ट्स। तो आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं, आपके जो लॉजिक्स हैं, वो अगर आपने कहीं गलत लगा दिए हैं, आउटपुट तो आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट प्रॉपर वो नहीं आ रहा, जो डिजायर्ड था वो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं अपने पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब क्या हो गया, एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर रन टाइम एरर। मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है आपका प्रोग्राम, उसके बाद आपकी कोई एरर आ रही किसी कंडीशन वाइज। देखते हैं क्या है। सम रन टाइम एरर स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विच इज कॉल्ड क्रैश। ठीक है, अपन कहते हैं ना कई बार कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेरे पास एक VLC प्लेयर है। आई होप दोस्तों सब लोग यूज करते हैं हम लोग। VLC प्लेयर मेरे कंप्यूटर में, मैंने उसमें क्या कर दिया, आपने पेन ड्राइव में एक मूवी डाली, जो भी आप देखें, और दोस्तों मैंने उसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया। मूवी स्टार्ट कर दी पेन ड्राइव के ऊपर, मतलब पेन ड्राइव में उस मूवी पे डबल क्लिक किया, मूवी स्टार्ट हो गई VLC प्लेयर में। अब हो क्या रहा है, मूवी चल रही थी, अचानक से मैंने पेन ड्राइव बाहर निकाल दी। ठीक है, क्या होगा आप बताइए, VLC प्लेयर के सॉफ्टवेयर में कहीं कोई इशू है क्या, बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास में रन टाइम एरर आएगी। क्या बोलेगा, ये वाली फाइल जो लोकेशन आप बता रहे हो वहां पर अब वो फाइल उसको नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, एक टाइप का रन टाइम एरर है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपने कोई वैल्यू गलत डाल दी, जैसे इंटीजर डालनी चाहिए थी लेकिन आपने इंटीजर नहीं डाल के वहां स्ट्रिंग टाइप की डाल दी। आपको स्ट्रिंग टाइप करनी चाहिए थी, वहां अगर आप इंटीजर और फ्लोट डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फ्लोट में अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कुछ कई बार सिचुएशंस हो सकती है वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो रन टाइम एरर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखें तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपना प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया, या अपन क्या बोल सकते हैं, मेरा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो अब नॉर्मली टर्मिनेटेड या क्रैश्ड भी अपन इसको बोल सकते हैं, किसको, रन टाइम एरर को। ठीक है, इसमें अगर अपन देख सकते हैं एक टाइप का इनफाइनाइट लूप भी आता है। लाइक प्रोग्राम आपने चलाया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो एक टाइप का इनफाइनाइट लूप है आपके पास। ठीक है, कुछ वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो सकता है, हर बार होगा ऐसा नहीं है। कुछ वैल्यू आपने ऐसी डाल दी जिससे आपका लूप इनफाइनाइट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रन टाइम एरर। इसी टाइप से रॉन्ग वैल्यूज इन इनपुट, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको इंटीजर में जो है वो स्ट्रिंग आपने डाल दी है, तो वहां पर भी क्या होगा, एक एरर आएगी, वो भी क्या कहलाएगा, आपका रन टाइम एरर है। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे एक्सेप्शन को लेके। देखिए एरर्स अलग है, ठीक है, एरर अलग है। एक्सेप्शन भी जो है वो कई बार किसी कारण से आपके सामने कुछ एरर सामने आपके आ सकती है। जैसे अगर मैं आपसे जैसे अभी एग्जांपल दे भी चुका था, कई बार क्या होता है दोस्तों, अपने हार्ड डिस्क में एक फाइल पड़ी होती है, ठीक है, दिख रही है, अब मैं वहां चला रहा हूं लेकिन बैड सेक्टर की वजह से वहां से डेटा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वहां पर एक एरर आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बता चुका था, एक प्रिंटर था, उस प्रिंटर के अंदर अपन ने पेज प्रिंट कराया लेकिन पेपर कंप्लीट उसमें नहीं थे, पेपर कम होने की वजह से आपके सामने क्या आएगा, एक एरर आ जाएगी। तो ये क्या है, आपके पास एक एक्सेप्शन है। एन एक्सेप्शन क्या करता है, तो एन एक्सेप्शन जो है वो रेफर्स टू एनी इररेगुलर सिचुएशन, हमेशा नहीं है, रेगुलर नहीं है, कभी हो सकती है। ठीक है, इररेगुलर सिचुएशंस
कह सकते हैं अकरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और रन टाइम विच यू हैव नो कंट्रोल ऑन। अब उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि पेपर, अब 10 पेपर डालने थे, आपने 7 पेपर्स डाले हैं, तो क्या होगा, एक एरर आ जाएगी, ये पेपर कई बार खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके सामने हो सकती है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है और वो इर्रेगुलर है, डेली नहीं है, रेगुलर नहीं है, किसी कंडीशन पे ऐसा हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेप्शन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब जो एक्सेप्शन होते हैं, अब अपने बुक में जो है वो एग्जाम्पल्स जो है, मतलब सिंपल सा अगर अपन कहें तो उसकी जो एक्सेप्शन के नाम अपने को बताए गए हैं, तो अपन एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक होता है एंड ऑफ फाइल, EOF, एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल एरर का मतलब क्या है, जब हमारा कह सकते हैं कि एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा, जैसे एक अपन फाइल अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट मेथड जो है हिट्स ऑन एंड ऑफ फाइल कंडीशंस, ये अपन कोई फाइल इनपुट से भी कह सकते हैं। एंड ऑफ फाइल यानी कि सबसे लास्ट में अपन पहुंच चुके हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपके पास इंपोर्ट एरर भी होती है, इंडेक्स एरर भी होती है, इसी टाइप से आपके पास इनपुट आउट एरर भी होती है, की एरर भी होती है, इसी तरीके से नेम एरर वेरिएबल्स वगैरह में, इसी तरीके से ओवरफ्लो एरर आपके पास हो सकती है, टाइप एरर भी होती है जो अपना टाइप मिसमैच होता है। ठीक है, वैल्यू एरर वैल्यू से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपके सामने, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड बाय 0 करके देखना, प्रोग्राम चलाना, ठीक है, यूजर से एक नंबर रीड करवाना और आप उसमें 0 डालना, ठीक है, एक नंबर है 10 डिवाइड बाय 0 होना चाहिए, तो क्या होगा, 0 डिवीजन एरर आएगी। कोई वैल्यू आपने गलत टाइप की डाल दी, वैल्यू एरर आ जाएगी। टाइप अगर उसका है तो टाइप एरर आपके सामने आएगा। मतलब ये वो कॉमन है जो अपन देखते हैं। इसी टाइप से फ्लोटिंग पॉइंट एरर जो है आपके सामने आ सकती है, इंडेंटेशन को लेकर के एरर आ सकती है, और कीबोर्ड को लेकर के भी आपके पास में कुछ एरर आ सकती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन है, कई बार आपके सामने आती है, कभी कभी नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल से है, एरर्स जो है आपके सामने वो इर्रेगुलर एरर्स कह सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्शन। और ये कुछ आपके पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, और आप किसी सिचुएशन में चाहते हैं खुद क्रिएट करना तो अपन कर भी सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th में अपने पास एक्सेप्शन का कोई खास टॉपिक नहीं है, तो अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस एक इंट्रोडक्शन है। और इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं CS क्लास 12th में अपने पास एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा एक टॉपिक है, उसमें अपन अपनी खुद की एरर्स भी मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से अपन करते हैं, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सब कुछ है। अगर आप चाहें तो क्लास 12th के CS में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन को लेकर के। इसी तरीके से बात करें डिबगिंग यूजिंग कोड ट्रेसिंग। अब आप यहाँ पर जो है किस तरीके से एरर को जो है वो ट्रेस कर रहे हैं, वो कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोड ट्रेसिंग मीन्स एग्जीक्यूटिंग कोड वन लाइन एट अ टाइम एंड वॉचिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरिएबल। वन वे टू कोड ट्रेसिंग इज यूजिंग ड्राई रन। देखिए कई बार क्या होता है, आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम आपने टाइप किया और आपने क्या कर दिया, उस मतलब एक एक लाइन को चला करके देखा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या हो रहा है, कहीं कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे करके मैनेज भी कर सकते हैं। और एक वर्ड आता है दोस्तों आपके पास में, क्या है, ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन का मतलब होता है कई बार आपने प्रोग्राम को रन किया ही, लेकिन उससे पहले आप उसको माइंड में चलाते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ 5x10 एक लूप चलाना है, तो आप क्या कहते हो, लूप कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कहते हो यार 5 की जो है वो 1 से शुरू होना चाहिए, एक लूप 1, उसके बाद वो 2 होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो कि सपोज x की वैल्यू 1 है, एक वाइल लूप के थ्रू अगर मैं समझा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, x की वैल्यू 1 है, कब तक चलना चाहिए, वाइल x इज आपके पास में, आप सोचोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखूं या लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखूं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। उसके बाद में x की वैल्यू को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो x इक्वल्स टू x+1 आपने करा, ओके, फिर आपने कहा ओके अभी 1 है, उसके बाद ये चलेगा, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद ये 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इस तरीके से चलते चलते जब आप 10 पे आएंगे, उसके बाद जैसे ही 11 पे आओगे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, माइंड में कहीं चला है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ड्राई रन। मतलब सॉफ्टवेयर आपका नहीं चला है, प्रोग्राम आपका नहीं चला है, लेकिन उसके लॉजिक को आपने जो है वो पेन और पेपर के थ्रू आपने चलाया या अपने माइंड में चलाया, उसको अपन कई बार जो है वो ड्राई रन भी बोलते हैं। ओके,
कोड ट्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय डिबगिंग टूल्स। कुछ डिबगिंग टूल और डिबग आपके पास अवेलेबल होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके भी आप यहाँ पर उनको चला सकते हैं। और सिंपल सा अपने पाइथन में जो है या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने पास ऑलरेडी एक डिबगर टूल्स होता ही है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको आराम से भी यूज कर सकते हैं। जब अपन कोडिंग करते हैं तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, आज कुछ खास टॉपिक अपन ने डिस्कस नहीं करा, बस बातें करी है। क्या बताया मैंने आपको कि भाई एरर क्या है, ठीक है, एरर कितने टाइप की होती है। अच्छा, एरर है कि आपके सामने आप इस चीज को ना आप खुद कई बार जैसे मैं बताता हूँ आप खुद सोचे, ओके हमने ना आपको आज क्या बताया एरर, तो एरर है क्या, इस चीज को आप सोच करके देखिए। उसके बाद एरर कितने टाइप के होते हैं तो आपके माइंड में चलना चाहिए, ओके एरर जो है वो सर ने आज एक ये बताया था, उसके बाद ये बताया था, ये बताया। जैसे मैंने आपको बताया था अभी एक कंपाइल टाइम, तो आपके माइंड में आना चाहिए कंपाइल टाइम तो 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यार एक तो सिंटैक्स एरर बताया था और दूसरा सेमेंटिक एरर बताया था। ओके, सिंटैक्स में क्या कुछ था, सेमेंटिक में क्या कुछ था, रन टाइम एरर क्या था, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास जो दूसरे जो भी चीजें अपने डिस्कस करी, एक एक बार आप अपने माइंड में भी अगर घुमा के देखें तो दोस्तों ये चैप्टर सारे के सारे टॉपिक्स में कह रहा हूं गारंटी के साथ, साइंटिफिक तरीके से बोल रहा हूं, आपके माइंड में दोस्तों छप जाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं थोड़ा आगे आप चलिए, रुकिए, आप चाहे तो पॉज कर दीजिए अपने वीडियो को और सोचिए आज सर ने क्या क्या पढ़ाया है, क्या जो बताया वो सब मुझे समझ में आ गया है। ओके, अगर आपको नहीं आया दोस्तों आगे मत बढ़िए, वापस पीछे जाइए, वापस उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है, आपको सारी चीजें समझाना, ठीक है, पढ़ा करके खत्म करना नहीं है। बस क्या है, यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, कहीं पर भी मुझे कंटेंट डालना है, ओके मेरा कंटेंट जा रहा है, बस मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि आप तक कंटेंट बिल्कुल पहुंचे, आसानी से पहुंचे और अच्छा कंटेंट पहुंचे, बहुत अच्छे से आप समझे भी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं। सबसे खास बात आपको कह देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हो सके दोस्तों पॉजिटिव कमेंट जरूर देना। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।